दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 की फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है। जिन भी कैंडिडेट्स ने AIB 19 का एग्जाम दिया था दोस्तों, उनका पासिंग स्कोर क्या होगा, या फिर इस एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन को विड्रॉ किया गया है, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका ऑप्शन चेंज किया गया है, या फिर आंसर की मिलाने के बाद में कितने कैंडिडेट्स फेल होंगे और पास होंगे, उन सभी को जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम AIB 19 के फाइनल आंसर की। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसके अंदर इस फाइनल आंसर की में आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, येलो कलर और साथ में एक ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो येलो पार्ट में आप देख रहे हो इन सभी क्वेश्चन को क्या किया है दोस्तों, विड्रॉ किया गया है। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विड्रॉ किए गए हैं दोस्तों, उन कितने हैं, 7 हैं। अब इस विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों देखो, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने थे ऑल इंडिया बार एग्जाम में, 100 थे, और उस समय पर जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना था वो 100 नंबर में से होना था। लेकिन दोस्तों जैसे ही इन सभी क्वेश्चन को विड्रॉ किया गया, कितने, 7 क्वेश्चन को, अब आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा दोस्तों वो 7 क्वेश्चन कम में से होगा, यानी कि 93 क्वेश्चंस में से आपका क्या होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि आपका पासिंग परसेंटेज सेम होगा, जो कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जो जनरल और OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो पासिंग परसेंटेज है दोस्तों वो 45% है, और वहीं पर जो SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो पासिंग परसेंटेज है दोस्तों वो 40% है। तो इस तरीके से जब आपने देखा कि फाइनल आंसर की के अंदर दोस्तों जैसे कि सेट कोड A है, इसके अंदर 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको विड्रॉ किया गया है, और 3 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका क्या हुआ है दोस्तों, ऑप्शन चेंज हुआ है। यानी कि पहले जो AIB ने ऑफिशियल आंसर की रिलीज की थी दोस्तों, उसमें ऑप्शन कुछ और दिया था और बाद में अभी ऑप्शन कुछ और आया है। अब ये क्या मैं बोल रहा हूँ वो भी समझा देता हूँ। जैसे कि मैं कंपेयर करता हूँ, मैं एक सेट कोड A का एग्जाम्पल लेता हूँ। कंपेयर करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस आंसर की को या तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप इसका यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेट कोड A है, आगे सेट कोड B, सेट कोड C और सेट कोड D। तो इस प्रकार से आप देखोगे ये चारों सेट हैं, इनसे भी आप अपनी आंसर की मैच कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए सेट कोड A का। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि 13 नंबर का जो इन्होंने फाइनल आंसर की में आंसर दिया है, इसका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिया क्या, C। लेकिन जब इन्होंने पहले आंसर की निकाली थी उस समय पर जो 13 नंबर था दोस्तों, 13 नंबर का ऑप्शन क्या था दोस्तों, D था। यानी कि जो इन्होंने पहले आंसर दिया था वो कितना था, D दिया था, और अब क्या दिया इन्होंने फाइनल आंसर की में C दिया है। तो अब आपको C ही फाइनल आंसर की के हिसाब से मानना है कि 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर C है। और इसी प्रकार से दोस्तों आप देखोगे जो 75 क्वेश्चन नंबर है, 75 में आपको देखने को मिलेगा कि इसके 2 ऑप्शन है, A एंड C। किसी भी कैंडिडेट ने या तो किसी ने A लगाया होगा उसका भी करेक्ट होगा, या फिर किसी कैंडिडेट ने C लगाया होगा उसको भी मार्क्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जो पहली आंसर की थी उसमें केवल क्या था, 75 का C दिया गया था। ठीक है, तो अब C के साथ में इसका क्या हो गया, एक और A भी ऑप्शन डिक्लेयर हो चुका है। तो जिन भी कैंडिडेट ने अगर 75 वाले नंबर का सेट कोड A के अंदर A एंड C दोनों लगाए हैं तो उनको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं 97 का पहले ऑप्शन क्या था, A। लेकिन दोस्तों इस बार जो फाइनल आंसर की में आया है वो क्या है दोस्तों, D। तो इस प्रकार कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है जिनके ऑप्शंस को चेंज किया गया है। आप उस हिसाब से अपने मार्क्स को काउंट कर लेना, यानी कि देख लो किसी के मार्क्स यहाँ पर बढ़ेंगे और किसी के यहाँ पर घटेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो विड्रॉ किए गए हैं ना दोस्तों क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि मैंने इसका आंसर A लगाया और वो सही है, या फिर B लगाया, वो काउंट नहीं किया जाएगा, उसको क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया उन्होंने। समझ रहे हो कि जो पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 100 थे, इसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो विड्रॉ किए गए हैं वो 7 हैं। तो इस प्रकार से जो आपके ऑफिशियली जो अब क्वेश्चन है दोस्तों वो कितने हैं, 93 हैं। 7 क्वेश्चन में क्या था, या तो उनमें कोई ना कोई मिस्टेक थी जिस वजह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या करा है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, उसको विड्रॉ कर दिया, उसको एग्जाम के पैटर्न से ही हटा दिया। तो विड्रॉ किए गए क्वेश्चन से आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा अब दोस्तों वो 93 क्वेश्चन में से डिक्लेयर होगा। अब जिन भी कैंडिडेट ने ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 दिया है उन सभी को अच्छे से पता है कि ये केवल पासिंग परसेंटेज बेस पर होता है। इसके लिए जो जनरल और OBC के कैंडिडेट हैं उनको 45% नंबर लेकर आने होते हैं, और वहीं पर जो कैंडिडेट SC ST और डिसेबल्ड यानी कि फिजिकल हैंडीकैप हैं, कोई फिजिकली हैंडीकैप हैं, उनको 40% मार्क्स लेकर आने हैं। लेकिन दोस्तों ये कितने में से है, जब आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 100 थे। अब दोस्तों
100 का 45% कितना बैठता है, 45 मार्क्स बैठेगा। ऐसे ही जो 100 क्वेश्चन है उसका 40% भी कितना बैठेगा, 40 ही बैठेगा। तो पहले जो पासिंग मार्क्स था आपका वो 45 और 40% था, लेकिन 7 क्वेश्चन विड्रॉ करने से अब हुआ क्या है, अब दोस्तों जो आपका रिजल्ट बेस्ड होगा दोस्तों वो 93 क्वेश्चन पर होगा, क्योंकि 7 क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, विड्रॉ कर दिया है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने की बात बस ये है कि जो भी कैंडिडेट जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए पासिंग परसेंटेज कितना है दोस्तों, 45% है। तो जब 7 क्वेश्चन विड्रॉ कर दिए गए, ऑफिशियली आंसर कितने हो गए, 93 हो गए। तो अब 93 का 45% कितना होता है दोस्तों, वो होता है 42। तो अब जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं दोस्तों उनके लिए जो पासिंग परसेंटेज है कितने हैं, 42 मार्क्स हैं। वहीं पर जो कैंडिडेट एससी एसटी या फिर डिसेबल्ड कैटेगरी के हैं उनके लिए 93 का 40%, यानी कि 40% तो फिक्स रहेगा भाई, पासिंग परसेंटेज तो ऑलवेज फिक्स रहेगा आपका। तो 93 का 40% कितना हुआ दोस्तों, 37 मार्क्स। तो अब जो भी कैंडिडेट एससी एसटी या फिर डिसेबल्ड कैटेगरी के हैं दोस्तों उनको लेकर आने हैं 37 मार्क्स। तो इस प्रकार आप देखोगे कि जो जनरल और ओबीसी का कैंडिडेट है उसके लिए पासिंग परसेंटेज कितना है दोस्तों, 42 नंबर। और वहीं पर एससी एसटी और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को कितने नंबर लेकर आने हैं दोस्तों, 37। तो ये स्कोर आपका क्या है, पासिंग स्कोर है, कितने नंबर पर आप पास होंगे। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये मत पूछना कि भाई मेरे इतने नंबर हैं तो मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। अब आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसको मिलाना कैसे है। देखो दोस्तों ये जो येलो पार्ट में देख रहे हो, आपने इसका आंसर कुछ भी लगाया, ए बी सी डी कुछ भी लगाया, आप उस क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। आप उसके मार्क्स को काउंट नहीं करिए, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जाम ने क्या करा है, इन क्वेश्चन को विड्रॉ कर दिया, इनको डिलीट कर दिया। ये बोल दिया कि भाई ये जो पेपर हुआ था इस पेपर में हम इन क्वेश्चन को नहीं मानेंगे, ये क्वेश्चन क्या थे, गलत थे, जिस वजह से हमने इनको क्या कर दिया है, विड्रॉ कर दिया है। आपके भले ही इस आंसर की के हिसाब से, पुराने वाली आंसर की के हिसाब से आपके मार्क्स काउंट हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे किसी के, कि भाई हमारा तो ये सही है, जोड़कर बैठे होंगे कुछ लोग। तो भाई इन क्वेश्चंस का जो भी आपने ऑप्शन लगाया उनको क्या कर दीजिए, भूल जाइए कि आपके मार्क्स काउंट थे या नहीं थे, क्योंकि इनको विड्रॉ कर दिया, इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ध्यान से सुन लेना, इस बात को समझ लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बार बार पूछोगे कि भाई इनके मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो विड्रॉ होने वाले क्वेश्चन के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, बल्कि आपके इससे मार्क्स कम हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि किसी के 100 क्वेश्चन में से उसने कितने करे थे, 53 करे थे। अब 53 में तो दोस्तों उसके 3 क्वेश्चन ऐसे थे इस आंसर के हिसाब से कि उसके मार्क्स ऐड हो रहे थे, यानी कि बढ़ रहे थे। सपोज करो कि उसने चौथे का लगा रखा था सी और 5वें का लगा रखा था क्या, बी, और वो इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस को क्या मान के बैठा था कि भाई मेरे तो नंबर क्या है, 53 बन रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को अब विड्रॉ कर दिया है, तो आपका जो अब पासिंग स्कोर है दोस्तों वो पहले ही ऑलरेडी कम हो चुका है, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जाम उसको ऑलरेडी डिलीट कर चुका है। ठीक है, तो जो आपने पहले इस तरीके से सही जोड़ रखे थे ना इस वाली आंसर की के हिसाब से, वो बिल्कुल हटा देना है, इनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अब दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो, जैसे 75 है, 75 में जिसने सी लगाया था उसका भी करेक्ट है, जिसने इसका आंसर ए लगाया था उसका भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। ऐसे ही 97 का जिसने पहले ए लगा रखा था दोस्तों, वो आंसर गलत है, क्योंकि इस पर काफ़ी बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज किया था। अब इसका जो आंसर है जो दोस्तों जो फाइनली डिक्लेयर हुआ है वो डी है। तो जिन भी कैंडिडेट ने डी लगाया वो अपना मार्क्स ऐड कर लीजिए, और जिन्होंने पहले इसका ए लगाकर मार्क्स जोड़कर बैठे थे तो वो अपना मार्क्स घटा लीजिए। इसमें आपके प्लस और माइनस हो सकते हैं। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आ गया कि भाई इस आंसर की को किस तरीके से मैच करना है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसकी कोई क्वेरी बचती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अब जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वो सभी अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि सर हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि अदर स्टूडेंट को भी एक आइडिया लग सके कि इस बार का जो ऑल इंडिया बार एग्जाम था उसका लेवल क्या था, कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि एक बेसिक आइडिया सभी कैंडिडेट्स को लग सके। तो दोस्तों जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट को चाहिए 42 नंबर, एससी एसटी और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को चाहिए 37 नंबर। कितने क्वेश्चन विड्रॉ हुए हैं दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 हुए हैं, और ऑप्शन चेंज कितने के हुए हैं दोस्तों, 3 के हुए हैं।
पास कितने पर हो गए आप, जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट कितने पर होंगे 42, और वहीं पर जो कैंडिडेट SC ST और डिसेबल्ड्स हैं उनके लिए कितने 37 है। ये मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से भी दिखा चुका हूँ, आप यहाँ पर इसका भी क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा दोस्तों वो इसी आंसर की के हिसाब से डिक्लेयर होगा। ये क्या है, आपकी फाइनल आंसर की है, यहाँ पर लिखा भी है देखो फाइनल आंसर की। अब इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इस फाइनल आंसर की का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।